हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत अभीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के एक्सरसाइज 12, जो एक्सरसाइज का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका 12.3 मतलब ये तीसरा भाग पढ़ेंगे। चलिए पहला सवाल की ओर देखते हैं। पहला सवाल में लिखा हुआ है क्या, कोई वृत्त है, ठीक है। वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, वो भी किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि पी क्यू बराबर आपका है 24 सेंटीमीटर, जो प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद पी आर बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे क्यू आर आपको निकालना है, मतलब यहां से लेकर यहाँ की दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। सबसे इसमें जो ये चीज निकालना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इस वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए, जो कि इस वृत्त की त्रिज्या आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले इस वृत्त का क्या करना होगा, व्यास निकालना होगा, जो व्यास क्या है, क्यू आर। चलिए हम लोग निकालते हैं क्यू आर। चूंकि पी क्यू आर ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज जब भी दिया रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब ये कि यदि हमको क्यू आर निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, आपका रूट हो जाएगा, यानी क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर। अब पी क्यू का मान आपका कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर का मान कितना है, 7 है, तो 7 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 7×7=49। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा। अब 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 25। अब वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे 625 का अगर गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5×5×5×5, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से करेंगे, वर्गमूल का मतलब होता है हर दो में से एक बाहर निकालना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ा लगाया, सबसे पहले 5 का जोड़ा, तो 1 निकल गया, यहाँ पे 1 निकल गया, तो मेरा कितना निकला, 625 का वर्गमूल 25 निकला, ठीक है। ये जो 25 है, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। मतलब आपका यहाँ पे d बराबर आपका हो गया कितना, 25, ठीक है। अगर d बराबर 25 है तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा, d/2, मतलब 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब आपको क्या करना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, ये वाला भाग, यहाँ से लेकर ये वाला भाग जो है आपका क्या है, अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है। यदि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में अगर ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वही हमारा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है आपका, पी क्यू, और ऊंचाई आपका क्या है, पी आर, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/2, पाई का मान क्या लेना है, 22/7। उसके बाद आपका जो है आर का मान 25/2, चूंकि स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे। तो हमने लिखा 25/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब पी क्यू का मान, पी क्यू का मान आपका कितना है, 24, और पी आर का मान आपका कितना है, 7। यहां पे हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए,
25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625। अब 625 गुना 11 करेंगे तो 625, तो यहाँ 5 2 6, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, 7 8 6, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6875। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 माइनस, अब यहाँ देखिए 72 84, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 68 75। अब आपको क्या है, कुछ नहीं, नीचे क्या है, एक है, 28 गुना क्या करना है 84 करना है। चलिए 28 गुना 84 करते हैं। यहाँ पे देखिए गुना करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जब दाहिने अंक को क्या करना है, गुना करना है। चलिए हम गुना करते हैं, दाहिने अंक को दाहिने, 8 चौके 32 की 2, हाथ में रहा कितना 3, ठीक है। अब उसके बाद ये काम करना है, नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, 8 8 64 और 4 दूनी 8, 8 और 64 आपका हो जाएगा कितना 72, 72 हासिल कितना 3 75, तो 75 की 5, हाथ में रहा कितना होगा 7, ठीक है। उसके बाद आपको फिर इसको जो है ना दूर को दूर से, मतलब दाहिने अंक को दाहिने से क्या करना, गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका कि 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 और 7 आपका हो जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 23 52, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 में 2 गया कितना 3, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7 में 5 गया कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 8 में 3 गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 बट्टे 28, यही हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए आपको एक नया ट्रिकी गुना भी सिखा दिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, इस तरह सा एक आकृति है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है आकृति है। यहाँ पे त्रिज्याखंड है, ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री है। ये जो छोटा त्रिज्या है, ठीक है, छोटा त्रिज्या है आपका 7 सेंटीमीटर, और ये वाला बड़ा त्रिज्या जो है बड़ा वृत्त का, ये आपका कितना है 14 सेंटीमीटर। ये वाला भाग आपका क्या है छायांकित किया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी एक वृत्तखंड है, ये वाला भी एक वृत्तखंड है, मतलब 2 वृत्त है, तो वृत्तखंड की संख्या कितनी है 2, एक ये वाला है, ये वाला है। यदि हम बड़ा वृत्तखंड में, सॉरी त्रिज्याखंड होगा, अगर बड़ा त्रिज्याखंड में छोटा वाला त्रिज्याखंड क्या कर दे घटा दे, तो हमारा क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं, मतलब छोटी आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और बड़ी आर बराबर आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर आपका है 40 डिग्री, है ना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, इस बड़े ये वाला त्रिज्याखंड हुआ ना, बड़ा त्रिज्या वाला, इस त्रिज्याखंड में अगर ये वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमको क्या ये शेष वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा बट्टे 360 पाई इंटू, यहाँ देखिए वलय प्रकार का है, वलय एक प्रकार का ये वाला भाग क्या है वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो सेम उसी तरह वलय है, इसलिए हमने क्या किया बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख थीटा का मान कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री बैठाएं 360, अब बड़ी आर कितना है 14 माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 0 0 नचो के, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कितना 40 बट्टे 360 22 बट्टे 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 0 0 नचो के 36, यहाँ पे हो जाएगा 22 बट्टा 9 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए एक बार जोड़ सिंपल कर देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए 14
है ना, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 7, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी 14 में 7 गया कितना हो जाएगा, यानी 14 माइनस 7 बराबर यहाँ हो जाएगा 21, 21 गुना कितना हो जाएगा 7। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक बार जोड़ एक बार घटा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, एक बार जोड़ मतलब 21 गुना 7, ठीक है। इस तरह का प्रयोग किए ताकि कटाने में हमको क्या हो, आसानी हो। तो 7 और 7 कट गया, 3 तिया 9, 7 तिया 21। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15/3, यही हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप अगर उस तरह से नहीं बना सकते हैं तो इसको क्या करते हैं, 14 गुना 14 क्या हो जाएगा 196, 96 में क्या किया 7 से 49 हटाइएगा, जो आएगा उसको ऊपर नीचे कटाइएगा, फिर भी क्या हो जाएगा यही आंसर आएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा में क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसका भुजा दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, ये वाला जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर, ये भी हो जाएगा क्या 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है, इस प्रकार से ये अर्धवृत्त खींचा गया है। अब ये वाला भाग क्या है छायांकित किया गया है, ये वाला भाग छायांकित किया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि इस पूरे वर्ग में ए बी सी डी, यदि इस पूरे वर्ग में से यदि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं लिखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मतलब भुजा, वर्ग के भुजा, तो ए बराबर आपका कितना है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये अगर अर्धवृत्त है तो यहाँ 14 है, तो ये हमारा क्या हो गया डी, यानी आपका डी बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 14/2, क्योंकि डी आर बराबर होता है d/2, तो यहाँ 14/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, पूरे वर्ग में से ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त की संख्या कितना है 2 है, तो हम क्या लिख देंगे 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया। अब ए का मान देखिए आपका 14 का स्क्वायर है माइनस 22 कितना है 7 गुना, यहाँ पे देखिए आर का स्क्वायर है तो आर को कितना बार लिखना है 2 बार लिखना है, तो 7 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए 7 7 समाप्त, 14 गुना 14 196 माइनस 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15। अगर इसको घटाएंगे तो 6 में 4 गया कितना हो जाएगा 2, 9 में 5 गया कितना होगा 4, 1 में 1 गया कुछ नहीं, ये हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। सवाल नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बना हुआ फिगर, एक वृत्त है ना। अब यहां से केंद्र से लेकर एक क्या है समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। ये वाला भाग पूरा क्या है छायांकित है, ये वाला भाग क्या है छायांकित है। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री। चलिए हम ड्रॉ करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वृत्त में यानी त्रिज्या बराबर आपका दिया हुआ है कितना, त्रिज्या बराबर आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा दिया हुआ है ए बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज में यहाँ से यहाँ की दूरी 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ दूरी आपका है 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा,
अगर हम यहां से यहां ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लघु त्रिज्याखंड हुआ। लेकिन इसको छोड़ के ये वाला भाग क्या हो गया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हुआ समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद यहां से ये वाला भाग से लेकर ये वाला भाग, ये हमारा क्या हुआ दीर्घ त्रिज्याखंड हुआ। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये वाला भाग क्या है हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ नहीं है, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। अब बोले सर 60 डिग्री तो दिया हुआ है नहीं प्रश्न में, 60 डिग्री दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 360 माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये तो क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 360 माइनस कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पे करना है क्या 22 बट्टे 7। ठीक है, आर का मान दिया हुआ कितना 6 गुना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब माइनस √3/4, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 12, तो 12 गुना कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे पहले करते हैं क्या 360 में 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 300 बट्टे 360 गुना 22 बट्टे कितना हो जाएगा 7। उसके बाद आपका हो जाएगा 6 गुना 6 माइनस, यहाँ देखिए 12 तिया 36√3। अब यहाँ पे घटाते हैं 0 0 6 पंचे 30, यहाँ 6 6 के 36, 6 और 6 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, यहाँ क्या हो जाएगा 66 0 माइनस 36√3, यही हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।